दोस्तों गुड मॉर्निंग। सभी को जो है ना सुबह का प्रणाम, और छोटों को जो है ना बहुत बहुत आशीर्वाद। फिर से मैं जो है ना आज जो है एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ रहें। मैंने छोटा सा एक संदेश देना है ना, कुछ भूले भटके हुए आत्माओं को जो है ना एक छोटा सा संदेश देना है ना। मैं अपना यह वीडियो जो है ना ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ठीक है। तो हमारे जो भूले भटके हुए आत्मा हैं, तो मैं तो सबको माफ़ कर दिया है, ठीक है, और सबसे प्रेम भी करता हूँ अपने। जिन लोगों ने जो है सो कि न, चाहे मेरे रिश्तेदार हों या न कोई भी हो कि न, जो हमसे जुड़े हुए हैं, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, वो सारे हमारे परिवार हैं कि नहीं, सारे परिवार के सदस्य हैं। जो भी कि न सब्सक्राइब किए हैं वो अपने आप को जो है ना मेरा परिवार का सदस्य माने कि नहीं, ठीक है ना। अपने दिमाग से, अपने हृदय से जो है ना ये बात निकाल दें कि मैंने सब्सक्राइब किया है सिर्फ देखने और सुनने के लिए कि नहीं। आप हमारे परिवार के जो ना सदस्य हैं, हमारे जो हैं आध्यात्मिक जो यात्रा है उसके सदस्य हैं आप में, जो हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उसका अनुसरण करते हैं कि नहीं। लेकिन कुछ भटके हुए लोग हैं, उनके लिए जो है ना आज मैं एक छोटा संदेश देना चाहूँगा। और आज के बाद जो है ना शायद हमारे भटके हुए लोग जो हैं सत्य को स्वीकार करते हुए जो है ना उस ईश्वर से जुड़ेंगे, उस ईश्वरीय सत्ता से जुड़ेंगे, जिस सत्ता को जो है भटके हुए आत्मा जो है ना समझ नहीं पा रहे हैं कि नहीं। जिन्होंने इस सृष्टि की रचना किया है उस सत्ता को जो है कुछ हमारे जो भटके हुए आत्मा हैं अभी तक जो है समझ नहीं पाए हैं। उनका सबसे बड़ा कारण है एक चीज़ है, मैंने सबको माफ़ कर दिया, चाहे अपने हो या पराए हो, चाहे मेरा भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, मित्र हो, पड़ोसी हो कि न, मैंने सबको माफ़ कर दिया। अब सबसे प्रेम करता हूँ कि न, ये नहीं कि उनके लिए ईर्ष्या है कि न। अरे ईर्ष्या क्यों रहेगा? मैं तो आप लोगों के कारण ही जो है ना इतना ऊंचा उठ गया। आप लोगों ने तो जो है ना जो भी हमारे ना नियर और डियर हैं, जो कुछ भटके हुए लोग हैं, उन्हीं लोगों के कारण जो है ना मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ ना। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ ना, और सभी को क्षमा करता हूँ ना। लेकिन आप लोग थोड़ा सा आगे ध्यान दें, सत्य के रास्ते पर जो है ना आपकी रुकावट क्या है, पहले उसको पहचानें आप ना, उसको समझें, जो मैं बताने जा रहा हूँ अपना इस छोटा संदेश में कि ना। हमारे इस वीडियो को जो है ना आप लोग भरपूर मात्रा में प्यार दें, सराहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमारी वीडियो सिर्फ वीडियो तक ही सीमित नहीं है। जो हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं जो है ना आगे जो है कई सारे रहस्य है ना बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मार्ग ही जो है ना भक्ति मार्ग है कि ना, आध्यात्मिक मार्ग है। तो आपको लाभ ही होगा कि ना, आपको नुकसान कभी नहीं होने वाला है कि ना। जब तक महादेव आपके साथ रहेंगे ज़िंदगी में कभी नुकसान नहीं होगा कि ना। लेकिन आप महादेव को पहचानो, उस सत्य को पहचानो कि ना, उस सत्ता को पहचानो कि ना। लेकिन कुछ लोग भटके हुए हैं, उनको मैं एक जो ना छोटी सी कहानी के द्वारा जो है ना मैं प्रयास कर रहा हूँ रास्ता बताने का,
समझाने का तो बाबू ऐसा है ना, जो भी किया आप उसे भूल जाओ अपने, ठीक है। और सत्य के मार्ग पे, ईश्वरीय मार्ग पे जो है ना, आपका सबसे बड़ा रोड़ा जो है, सबसे बड़ा रोड़ा मैं, क्योंकि आप उस मैं से जो है ना अनजान हैं। यह मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ कि नहीं, मैं दौड़ रहा हूँ कि नहीं। मैं का मतलब जो है ना आप लोग समझें। पहले मैं के बारे में कुछ बताऊंगा आपको, उसको प्रयास करो आप लोग समझने का नहीं। आगे कई सारे रहस्य बताऊंगा मैं आप लोगों को कि आत्मा, मैं और शरीर, इन तीनों का क्या संबंध है कि ना इंसान का। ये तीन चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़? आत्मा, मैं और यह शरीर, ये तीनों का क्या संबंध है। मैं फ़िलहाल जो है ना उन भटके हुए आत्माओं से जो है ना सिर्फ छोटी सी जो है ना सिर्फ मैं के बारे में बताना चाहता हूँ। भक्ति मार्ग पे जो है ना, सत्य के रास्ते पे जो मैं है ना, वो सबसे बड़ा रोड़ा है आपका कि नहीं। मैं का मतलब समझे आप। ये शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं है कि नहीं, लेकिन आत्मा क्या है? अजर अमर है कि नहीं। मैं विस्तृत रूप से जो ना आगे मैं रहस्य खोलूँगा कि नहीं, ध्यान रखना। मैं किसके लिए? आप लोगों के लिए। लेकिन इस वक्त जो है ना मैं के बारे में थोड़ी सी समझें आप में। 2 लाइन की कहानी है, छोटी सी कहानी है। कि राजा जनक, सभी लोग जानते हैं कि नहीं। तो राजा जनक के यहाँ जो है ना एक साधु महात्मा गए कि नहीं, ठीक है। वो बहुत ही दिव्यता लिए हुए थे कि नहीं, वो दिव्य शक्ति से ओतप्रोत थे। वो उनमें दिव्य शक्तियाँ जो है ना कूट कूट कर भरा हुआ था। तो राजा जनक तो जो है सो एक सत्य आत्मा थे कि नहीं, वो तो पहचान गए। और राजा जनक जो है उस महात्मा के जो है ना चरणों में नतमस्तक हो गए कि नहीं, उस सर झुकाकर प्रणाम किए कि नहीं। और उनको आदर के साथ, उस महात्मा को आदर के साथ जो है ना घर में बिठाया कि नहीं, अपने सामने बिठाया, उनका सत्कार किया, उनका स्वागत किया, उनका सेवा किया, पैर दबाया, भोजन कराया कि न, एक उच्च कोटि का आसन दिया। तो राजा जनक ने जो है उनको बहुत बहुत सम्मान दिया कि न। और राजा जनक जो है ना उनके मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। उनकी जिज्ञासा हुई कि इन महात्मा से जो है ना मैं आज 2-4 प्रश्न पूछूंगा तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगा कि नहीं। और मैं यहाँ 1 मिनट के लिए चाहता हूँ रोकना आप लोगों को। अब आपको ये समझना है कि मैं, कि यदि वही जो है सो राजा, आप सोच लो पहले, एक राजा और महात्मा के क्या संबंध है कि नहीं। राजा आप उस वक्त राजा नहीं थे, ध्यान देना, वो मैं नहीं था। यदि राजा जनक वो कहते कि मेरे दरबार में कौन आया, यह मेरा दरबार है, सब कुछ मेरा है कि नहीं, किसकी हिम्मत हो गई हमारे दरबार में घुसने का।
वो क्रोध करते, वो जानबूझ के यदि जो है ना राजा जनक जो है ना यदि महात्मा से कहते कि तुम भिखमंगे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ना गलत भाषा का इस्तेमाल करते, इसका मतलब ये होता उस वक्त कि उनके अंदर मैं था, मैं करूँगा, मैं खाऊँगा। कहने का मतलब मैं का मतलब क्या हुआ, आपके दिलो दिमाग में जो है ना, आपके हृदय में जो है क्रोध, मोह, लोभ, ये सारी चीज़ मैं है कि नहीं। जिस दिन इस सब को त्याग दोगे कि नहीं, मैं करता हूँ कि नहीं, अरे तुम क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग माध्यम हैं। भटके हुए आत्मा, इस चीज़ को समझो कि हम लोग क्या हैं, माध्यम हैं। करने वाला तो ईश्वर है, महादेव हैं। करने वाला कौन है, महादेव हैं। अपने अंदर का जो है, जो मैं जो है, उसको ख़त्म करो कि नहीं। आप महादेव से कहो, मैं ये रास्ता बता रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ कि नहीं। जो व्यक्ति अपना लेगा वह धन्य हो जाएगा अपना। आप ईश्वर से कहो, उस ईश्वरीय सत्ता से कहो, उस सत्य को पहचानो ना, उस सत्य से कहो, उस महादेव से कहो, हे महादेव, हाथ जोड़ करके। भावना निर्मल होना चाहिए कि नहीं, हृदय पवित्र होना चाहिए कि नहीं। उस महादेव से कहो कि नहीं कि हे महादेव, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। जिस दिन आपने बोल दिया कि हे महादेव, मेरे हृदय को पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, उसके अगले दिन से जो है ना, आप देखना कि आपके हृदय में जो है ना परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। वह सत्य जो है ना आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपके जो मोह माया जो है ना, क्रोध जो है, वो सब विलीन हो जाएगा। यह मैं गारंटी देता हूँ कि नहीं। अपने बारे में जो गंदी चीज़ें हैं, वो सारी मैं हैं, उसको ख़त्म करो कि नहीं। जैसे आप महादेव से बोलते हैं ये बात कि हे महादेव, हाथ जोड़ करके, हे महादेव, हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को जो है ना शुद्ध कीजिए। ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपका आत्मा जो है ना अगले दिन से और उसी दिन से आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, और जो सत्य है उसको आप स्वीकार भी करोगे। कहीं से भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। क्योंकि मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ कि मैं किसी एक व्यक्ति से नहीं प्रेम करता हूँ। मैं सिर्फ अपने परिवार से ही प्रेम नहीं करता हूँ कि सिर्फ मेरे परिवार के लिए करुणा नहीं है, प्यार नहीं है, मुझे सबके लिए है। छोटे से छोटे जीव जंतु जो भी हैं, चींटी है, चाहे कोई भी जीव जंतु है, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। मैं महादेव से कहूँगा, हे महादेव, जो व्यक्ति जो है ना अपने मैं को ख़त्म करना चाहता है, जो अपने घमंड को चाहता है ख़त्म करना, उसके हृदय को शुद्ध कीजिए। अब मेरा यह बात जो है ना आप अपने हृदय में उतार लीजिए। यदि आप मुझे अपना मानते हैं तो मैं सबसे प्रेम करता हूँ अपने। अरे आप लोगों के कारण ही मैं इतना ऊंचा उठाऊँ कि जो किया आपने भूल जाए कि चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे तंत्र विद्या हो, वो सबको भूल जाओ। कोई कुछ नहीं देने वाला है कि नहीं। मैं तांत्रिक से ही बोलूँगा, अपने हृदय को पवित्र करो। मैं तांत्रिकों से भी बोलूँगा कि आप अपने हृदय को पवित्र करो, सही रास्ते अपनाओ और आगे बढ़ो। लोगों का सम्मान करो, लोगों को हेल्प करो, मदद करो, तभी आपका हृदय पवित्र होगा। और इस वीडियो को जो है ना, चाहे हमारे अपने हों या पराये हों, चाहे मित्र हों, चाहे दोस्त हों,
जितना शेयर कर सकते हो आपने उतना आशीर्वाद मेरा मिलेगा अपने, और मेरा नहीं मिलेगा, मैं तो कुछ नहीं हूँ, महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। हमें भूल जाओ, मैं कौन हो इसे भूल जाओ अपने, तो मैं नहीं हूँ अपने। आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, आपको महादेव का आशीर्वाद मिलेगा, ये हमारी गारंटी है कि नहीं। आप करके तो देखो, आपने महादेव के आगे एक स्टेप जब लोगे तो महादेव जो है ना आपको 100 स्टेप आगे बढ़ेंगे, 100 स्टेप आगे बढ़ कर चल करके जो है ना आपको संभालेंगे आपको अपने। कई सारे हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्तों, मित्र भी हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास करें, और जानते हैं वो लोग समझ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग जो है ना इस मैसेज को जो है ना अपने दिलों और दिमाग में उतारेंगे आपने, मुझे विश्वास है कि नहीं। मैं आपके लिए कामना करता हूँ ईश्वर से कि हे ईश्वर, इनके दिलों दिमाग में प्रेम भर दीजिए, प्यार भर दीजिए, करुणा भर दीजिए। तो जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं सबके लिए बोल रहा हूँ मैं सिर्फ अपने रिश्तेदार और अपने परिवार के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और आगे जो है ना सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को खूब फैलाएं आपने, बहुत लोगों को जो है ना फ़ायदा मिलेगा कि ना, ठीक है। और आपको दुआ मिलेगा, जो शेयर करेंगे हमारे वीडियो को उनको आशीर्वाद मिलेगा ईश्वर का, नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है कि ना। मैं इतना ही कहते हुए जो है ना मैं सभी लोगों को जो है जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अपने महादेव से मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उन ईश्वरीय सत्ता को जो है ना प्रणाम करता हूँ, उनके चरण में कोटि कोटि नमन करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। उस सारे ब्रह्मांडीय शक्ति को मैं धन्यवाद करता हूँ, उस सारे देवदूतों को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बस धन्यवाद।